अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सबका खैर मकदम है 10 न्यूज 247 पर। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। आज सैयद गुलाम अफजल बियाबानी इज़्ज़तमाब चेयरमैन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने हज 2025 के इंतजामात के बारे में बैन रियासती राब्ता मीटिंग में शिरकत की और हैदराबाद एम्बरकेशन में रवानगी और आमद के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया। और दो रियासती हुकूमत और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने हाजियों को बेहतर सहूलियात फराहम करने पर इत्तेफाक किया। जनाब NMD फारूक साहब ज़ेर अक़लियती बहबूद व क़ानून के साथ तेलंगाना सेक्रेटेरिएट हैदराबाद में मीटिंग मुनक़िद हुई। जनाब शब्बीर अली साहब हुकूमत के मुशीर बराए SC ST BC और अक़लियती बहबूद हुकूमत तेलंगाना, जनाब मोहम्मद फ़हीमुद्दीन क़ुरैशी वाइस चेयरमैन और टिमरीज़ प्रेसिडेंट, जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन TSWE, श्रीधर IAS सेक्रेटरी गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश, श्री नसीर मोहम्मद MLA गुंटूर और आंध्र प्रदेश हज कमेटी मेंबर, जनाब शेख हसन बादशाह चेयरमैन आंध्र प्रदेश हज कमेटी, जनाब सज्जाद अली साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर TGHC, मोहम्मद गौस पीर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आंध्र प्रदेश हज कमेटी, जनाब मोहम्मद मुजीबुद्दीन मेंबर TGHC और दीगर अफसरान ने भी मुलाकात की। आइए नाज़रीन देखें यह रिपोर्ट। टेल न्यूज़ 247 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। There is no permission. Separate jail by separate लोगों क्या था वो बोर्ड जेल में बैठे इस वाले तो चार मंजिला 5 मंजिला परमिशन हुआ बस एक सेटबैक ही देना 11-12 मार दिए और चलो दूसरे घर लोग गड़बड़ करे वो करे ये करे और उनके सेपरेट करके जो है सलाह दिए उसका काम कुछ कर दे खत्म हो जाएगा लोग होंगे कोई भी नहीं वॉइस नहीं ऐसे क्या करें जब यो पहली बार अभी काम करे सेपरेटली पे राशिद साहब ने सरदार काम करा अब देखिए फिर फिलहाल साइड पे टेम्परेरी काम परमानेंट क्या बना दिया अगर पावर अपने पास रहने की वजह से पूरा तो ये हज से रिलेटेड प्रिपरेशन कमेटी है दो बिटवीन दो स्टेट्स का अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हज कमेटी चेयरमैन साहब बोले, फारूक साहब बोले और चंदिल भाई बोले कि जहाँ तक इंतजाम का है टेक्निकल जो इश्यूज है वो तो गवर्नमेंट क्योंकि बीइंग बोर्ड चेयरमैन और मैं मेंबर हज कमेटी जो हूँ इसलिए जो टेक्निकल चीज़ है फाइनेंशियल इश्यूज तो वो तो गवर्नमेंट के बिटवीन चलते रहेंगे। बहुत सारे इश्यूज है वो वेरिफिकेशन के बाद के इंतजाम का किसी किस्म का कमी है क्योंकि पिछले साल भी तेलंगाना का जो हज कैंप था ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन में उनकी लीडरशिप में वन ऑफ द बेस्ट कैंप इन इंडिया था तेलंगाना का। इलेक्शन कोड रहने के बावजूद भी हमारे ऑफिसर्स उसको डे नाइट किए हैं। एक चीज ये है कि मैं आंध्रा के हज कमेटी ऑफिशियल्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी डे बाई डे रूल्स जो चेंजेस आ रहे हैं जो मुश्किल आते हैं कि वो थोड़ा सा उनको अवेयर करने की जरूरत है। टेक्निकल चीजें जो अभी जैसा वीजा का जो सिस्टम लोग क्या करते हैं कि किसी का हेल्थ प्रॉब्लम कोई टिकट्स आगे पीछे करवाने का ये सब चीजें रहते हैं। अगर उस तरीके से इस बार बहुत स्ट्रिक्टली हो गया है कि अगर जैसा सुनने में आ रहा है कि अगर आप कोई रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ये 600 रियाल्स पे करना पड़ेगा और आपको टिकट करके उनको ही पे करना पड़ेगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये सब चीजें लास्ट मोमेंट पे न हो वो पहले से उनको मेंटली प्रिपेयर कर देते हैं और इजी से इजी लगेज और इजी फूड हेल्थ केयर और स्पेशली जैसा उनका वॉकिंग वगैरह का क्योंकि वहाँ पर अकोमोडेशन को कितना दूर मिलेगा वो पता नहीं है। पहले अकोमोडेशन के लिए स्टेट के कमिटीज उसको कुछ मेरे को हज कमेटी के चेयरमैन भी जाते थे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा अपने तरीके से पूरा वही कर रही है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें किसी का कोई रोल नहीं है, कहाँ पर मिलेगा क्या है पता नहीं है। तो और कोशिश भी है कीजिए कि लास्ट इस बार तो अभी मुश्किल है लास्ट टाइम, अब इस बार भी हम हज कमेटी की तरफ से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हज कमेटी के 50% एक्सपेंडिचर बेस करके हम ऑफिसर को वहाँ पर हज के लिए भेज रहे हैं मॉनिटर के लिए। अगर पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट टाइम आप लोग की वैसा किसी को हाजी या खादिमुल हज्जाज में किसी ऑफिसर को भेजकर मॉनिटर वहाँ से मॉनिटर फिजिकल वहाँ पर रखते हैं तो वो 24/7 का मॉनिटर करते हैं। वहाँ पे आपको कोई हेल्प डेस्क जैसा वहाँ पे मॉनिटर के लिए रहता है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी हाजी जाएंगे दूसरे लेवल में तो आप लोग ऑफिसर्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, एक 24/7 जो हमारा कंट्रोल रूम रहेगा उसमें भी आप किसी एक अपने ऑफिसर को लगाएंगे ताकि उनको इजी रहेगा
अदरवाइज हम 11,000 आदमी को डील करने में कभी कहीं कुछ मिस हो जाएगा, हमारा ऑफिसर भी नेग्लेक्ट करेगा कि आंध्रा का है, किसी दूसरे स्टेट का है, तो वो शिकायत नहीं हो हम दोनों की, क्योंकि जो शिकायत आगे चाहे आपकी तरफ के हाथी जो हमारी, वो हम सबकी जिम्मेदारी है, कलेक्टिव एफर्ट से अपने को सक्सेस करना है। तो इसमें शबीर साहब बोले कि हमारे रेवती साहब इस मामले पर बहुत सीरियस है कि जितनी बेहतर हो सकते सहूलतें देने के लिए उनका डिमांड है। इंशाल्लाह हमारी तरफ से पूरे एफर्ट्स रहेंगे।